7 फेरों की पवित्रता, मंगलसूत्र की गरिमा और पति पत्नी के बीच साथ जीने मरने की कस्में, ये सब तब तक खूबसूरत लगते हैं जब तक किसी तीसरे की परछाई इन रिश्तों पर नहीं पड़ती। लेकिन जब वासना अंधी हो जाए, जब हवस इंसानियत को निगल जाए और जब प्यार के नाम पर शैतान घर में दाखिल हो जाए, तो यही पवित्र रिश्ते खून की नदियों में तब्दील हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नाददा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, जहां बात होगी संभल के सबसे खौफनाक कांड की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में जो हुआ वो महज एक हत्याकांड नहीं था, वो इंसानियत की हत्या थी, विश्वास का कत्ल था और पति पत्नी के पवित्र बंधन को तार तार कर देने वाली दास्तान थी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है राहुल, रूबी और गौरव की, 3 नामों की ऐसी त्रिकोणीय जो खून से लिखी गई। चंदौसी के चुन्नी मोहल्ले में राहुल अपनी पत्नी रूबी और मासूम बेटी के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। राहुल मेहनत मजदूरी करता, घर चलाता और अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। रूबी गृहिणी थी और बेटी स्कूल जाती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बड़ा सामान्य और सुखी सा दिखता था। लेकिन इसी मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स था गौरव। पास पड़ोस की आवाजाही में गौरव का राहुल के घर आना जाना शुरू हुआ। मोहल्ले की बस्ती में सब एक दूसरे के घर जाते ही हैं, बड़ा नॉर्मल सा है और किसी को कुछ अजीब भी नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे जो शुरू हुआ वो मोहल्लेदारी की हद पार कर गया। राहुल की गैर मौजूदगी में गौरव का आना जाना बढ़ता चला गया। रूबी और गौरव के बीच जो रिश्ता बना वो सामाजिक मर्यादा की सभी हदें तोड़ने लगा था। नाजायज संबंधों का जाल बुना जा रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। बल्कि जैसा बाद में सामने आया, रूबी के संबंध सिर्फ गौरव से ही नहीं थे, अभिषेक नाम का एक और शख्स भी इसी गंदगी का हिस्सा था। राहुल की मासूम बेटी ने बाद में बताया कि गौरव और अभिषेक घर आते, बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर कमरे से बाहर भेज देते और फिर राहुल को रास्ते से हटाने की बातें करते। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने उसके पिता की मौत की साजिश रची जा रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। हर झूठ की एक हद होती है, हर छुपाए गए राज की एक सीमा होती है। रूबी और गौरव की हरकतें भी एक दिन राहुल के सामने उजागर हो ही गई। वो दिन जब राहुल अचानक घर लौटा तो जो मंजर उसने देखा वो किसी भी पति के लिए सबसे दुखद और अपमानजनक था। रूबी और गौरव आपत्तिजनक हालत में थे। राहुल का शब्द टूट गया, गुस्सा फूट पड़ा। उसने रूबी की जमकर पिटाई की। गुस्से में उसने धमकी भी दे दी कि रूबी का जुलूस निकालेगा, सबके सामने उसकी असलियत बताएगा। राहुल ने सोचा होगा कि वो अपनी पत्नी को सबक सिखा रहा है, अपनी इज्जत बचा रहा है, लेकिन उसे कहां पता था कि इस धमकी ने उसकी मौत का वारंट साइन कर दिया है। रूबी के लिए अब 2 ही रास्ते बचे थे, या तो समाज में बेइज्जती झेलो या फिर राहुल को ही रास्ते से हटा दो। और रूबी ने दूसरा रास्ता चुन लिया। 18 नवंबर 2024 की वो रात जब नरक धरती पर उतर आया, रूबी ने गौरव को बुलाया। योजना पहले से तैयार थी। राहुल को मारने की साजिश रची गई और अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया। लोहे के हथौड़ों और औजारों से राहुल पर वार किए गए। उस आदमी ने जिसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, अपने घर में अपनी ही पत्नी के हाथों मौत के गले लगाया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। राहुल को मारने के बाद रूबी और गौरव के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय। इन दोनों ने बकायदा पूरी प्लानिंग की। पहले पॉलिथीन खरीदी, फिर ग्राइंडर मशीन किराए पर ली। एक मिस्त्री को पता भी नहीं था कि उसकी दी गई मशीन का इस्तेमाल ये किस खौफनाक काम के लिए करने वाले। ग्राइंडर से राहुल की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। पहचान छुपाने के लिए सर और पैर अलग अलग इलाकों में फेंक दिए गए। धड़ को पत्रोहा रोड पर नाले के पास बैग में डाल दिया गया। शव के बाकी हिस्से राजघाट में नदी में प्रवाहित कर दिए गए। जिस आदमी ने रूबी को जिंदगी दी थी, घर दिया था, इज्जत दी, उसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए गए, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कूड़ा हो। लेकिन रूबी की शातिराना चालें यही खत्म कहाँ होने वाली थी। लाश को ठिकाने लगाने के बाद भी उसने खुद को बचाने का नाटक शुरू किया। वो सीधा पुलिस थाने पहुंची और अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सामने रोते हुए, विलाप करते हुए उसने बताया कि उसका पति गायब हो गया है। एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति की चिंता जताई, जबकि सच्चाई ये थी कि वही उस पति की हत्यारिन थी। यह नाटक शायद कामयाब भी हो जाता अगर 15 दिसंबर को चंदौसी पुलिस को नाले के पास एक लावारिस बैग न मिलता। बैग खोला गया तो अंदर से शव का आधा हिस्सा बरामद हुआ। सर नहीं था, हाथ पैर नहीं थे, बस धड़ था। लेकिन उस धड़ पर राहुल नाम खुदा था। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी रजिस्टर खंगाला। राहुल नाम के गुमशुदा व्यक्ति की तलाश शुरू हुई और फिर मिली रूबी की रिपोर्ट। रूबी को बुलाया गया।
पहले तो उसने आनाकानी की, इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला, तस्वीरें देखी, कड़ाई से पूछताछ की तो रूबी आखिरकार टूट गई। पुलिस का अपना तरीका होता है पूछताछ करने का। और फिर एक एक करके सारी कहानी बाहर आ गई। कैसे उसने राहुल को मारा, कैसे शव के टुकड़े कर डाले, कैसे लाश को इधर उधर फेंका, सब कुछ। पुलिस ने जब डीएनए टेस्ट किया तो पुष्टि हो गई कि शव राहुल का ही था। हथियार बरामद हुए, ग्राइंडर बरामद हुआ, पॉलिथीन खरीदने के सबूत मिले, सब कुछ रूबी और गौरव के खिलाफ था। गौरव को गिरफ्तार किया गया तो उसके घर पर मातम छा गया। उसकी मां लालती और परिवार के दूसरे सदस्य अपने घर की दहलीज पर बैठकर विलाप कर रहे थे। पुलिस ने घर पर ताला लगा दिया। गौरव की बहन ने दावा किया कि उसका भाई बेगुनाह है। उसने कहा कि गौरव तो छोटी छोटी चोट पर रो देता है, वो ऐसा खौफनाक काम कैसे करेगा। उसने दावा किया कि पुलिस ने गौरव को मार मारकर झूठा इकबाल करवाया है। गौरव की बहन का कहना था कि असल में अभिषेक नाम का एक तीसरा शख्स भी शामिल था, जिसने गौरव को धमकी देकर इस काम में शामिल किया। उसने आरोप लगाया कि अभिषेक ने पैसे देकर पुलिस को खरीद लिया है, इसलिए वो बच गया और गौरव फंस गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? क्या वाकई गौरव बेगुनाह है? क्या वो रूबी की साजिश का महज एक मोहरा था? पुलिस का कहना है कि सबूत गौरव के खिलाफ है। उसके मोबाइल में तस्वीरें मिली हैं, उसने खुद इकबाल जुर्म किया है। राहुल की बेटी ने भी गौरव का ही नाम लिया है। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू क्या है पता है? राहुल की मासूम बेटी। जिस बच्ची ने अपने पिता को प्यार किया, उसी की मां ने पिता की हत्या कर डाली। बेटी ने बताया कि गौरव और अभिषेक घर आते थे, बच्चों को चॉकलेट देकर कमरे से बाहर भेजते थे। उसने ये भी बताया कि वो लोग राहुल को रास्ते से हटाने की बातें किया करते थे और अब वो मासूम बच्ची अपनी ही मां के लिए फांसी की सजा मांग रही। क्या इससे बड़ी त्रासदी हो सकती है? एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश जिसको करनी चाहिए, उसी बच्चे ने अपनी माँ के लिए मौत की सजा मांगी है। रूबी और गौरव अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। केस की पैरवी चल रही है, डीएनए मैच करवाए जा रहे हैं, सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा देने से यह समस्या खत्म हो जाएगी? रूबी जैसी औरतें और गौरव जैसे मर्द समाज में हमेशा रहेंगे, जहां वासना अंधी कर देती है, जहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह जाती, जहां इंसानियत खत्म हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर भी लोगों को संदेह होने लगा है। ये उन नाजायज रिश्तों की कहानी है जो पवित्र बंधनों को तार तार कर देते हैं। राहुल की कहानी एक सबक है कि कभी भी पराये मर्द या पराई औरत की बातों में नहीं आते, लेकिन साथ ही ये सबक भी है कि रिश्तों में दरार आए तो उसे समय रहते संभाल लेना चाहिए, वरना जो बड़े अपराध का रूप ले लेती। संभल के चुन्नी मोहल्ले की सकरी गलियों में आज भी सन्नाटा है। लोग फुसफुसाते हैं, डरते हैं। राहुल का घर वीरान है, उसकी अपनी बेटी अनाथ है और समाज में एक सवाल गूंज रहा है, क्या अब किसी पर भरोसा किया जा सकता है? अपराध कभी छुपता नहीं है, सच एक न एक दिन सामने आता ही है, और जब आता है तो सिर्फ अपराधियों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की पवित्रता बचाए रखना कितना जरूरी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम कहीं अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं। संभल का ये खौफनाक हत्याकांड सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज के लिए बेहद जरूरी चेतावनी है। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और जाते जाते चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।